नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टेडियम। दोस्तों बात करने वाले आज हम यस बैंक के बारे में, क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आखिर क्यों खुशखबरी है, ये सब बताएंगे आपको। और आगे आपको अगर ऐसा ये खबर सच होती है तो आपको यस बैंक में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो क्या है ये अपडेट, उससे पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। साथ में ही दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आरडीएस ट्रेडर नाम से टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही दोस्तों आपको बता दें, अगर आप मेरे रेफरेंस से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 2 स्विंग ट्रेड स्टॉक फ्री रिक्वेस्ट प्रोवाइड करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात शुरू करते हैं दोस्तों आज हम येस बैंक के बारे में। तो आपको बता दें कि येस बैंक के बारे में एक ऐसी धमाकेदार खबर निकली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि क्या अपडेट है। आपको सारी अपडेट वीडियो के अंत में प्रोवाइड करी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं येस बैंक के मार्केट कैप को लेकर। तो मार्केट कैप आप देखेंगे कि येस बैंक की मार्केट कैप 33,748 करोड़ देखने को मिल रही है एंड करंट प्राइस आपको 13 रुपये 40 पैसे का देखने को मिल रहा है। हाई एंड लो की बात करें 16 रुपये 20 पैसे का हाई एंड 10 रुपये 50 पैसे का लो भी देखने को मिला है। स्टॉक पीई की बात करें तो 31 रुपये का पीई देखने को 31 का पीई देखने को मिला। बुक वैल्यू कंपनी की 13 रुपये 20 पैसे। इसका मतलब हुआ कि जो अभी ये शेयर है अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही है। अगर बात करें डिविडेंड की, कंपनी आपको कोई डिविडेंड प्रोवाइड करती नहीं है। आरओसी एंड आरओई बात करें तो 5.3% देखने को मिलती है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट को। तो आपको बता दें दोस्तों, ये पूरा साल मतलब जून से लेकर के मार्च 22 तक, जून 21 से मार्च 22 तक कंपनी ने लगातार प्रॉफिट जनरेट किया और एक के बाद मतलब इंक्रीजमेंट में प्रॉफिट कंपनी ने इस तरह से जनरेट किए हैं, ना कि ये करके कंपनी ने सीधा ऐसे करके प्रॉफिट को जनरेट किया है। तो कंपनी ने इतनी अच्छी तरह से प्रॉफिट जनरेट किया, आपको यहाँ दिखा दें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आप देखेंगे मार्च 21 एंड मार्च 22 के बीच में कंपेयर करते हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 21 में आपको देखेंगे -3,787 करोड़ कंपनी लॉस में थी। वहीं कंपनी ने अगले ही जून 21 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किए। 21 से लगातार कंपनी ने मार्च 22 तक प्रॉफिट जनरेट करती चली आ रही है। आपको बता दें कि मार्च 2021 में कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली थी। इसको फिर आरबीआई ने इसको सपोर्ट किया एंड आरबीआई ने इसको दिवालिया होने से बचाया और उसके बाद इसमें एसबीआई का सपोर्ट मिला और एसबीआई के सपोर्ट के बाद कंपनी ने इतनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस किया कि रिज़ल्ट अब आपके सामने है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने, कंपनी ने किस तरह से इसमें अपनी परफॉर्मेंस करी है। बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। तो यहाँ आप देखेंगे मार्च 20 एंड मार्च 21 में दोनों ही साल में कंपनी ने देखिए किस तरह से आपको नेट प्रॉफिट में अपनी रिकवरी करी। जहाँ मार्च 17 की बात कर लें, 28 की बात 18 की बात कर लें, 19 की बात कर लें, कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी थी। लेकिन मार्च 21 एंड 20 में कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, धोखा किया है और डीएचएफएल के साथ में मिलकर कंपनी ने जो फंड था उसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। तो यहाँ पर कंपनी पर आरोप लगे और कंपनी इतनी बुरी तरह से पिट गई थी कि कंपनी का जो बिजनेस था वो बुरी तरह से बेकार होने लगा था। इस पर जो इसके जो अकाउंट होल्डर थे उनका इस पर से भरोसा उठने लगा था। लेकिन जब से आरबीआई ने सपोर्ट किया वही भरोसा कंपनी के ऊपर फिर से जाग गया और उसके बाद कंपनी के आप मार्च 22 के अभी जब रिज़ल्ट देखे होंगे आपने, लगातार एक साल कंपनी ने 4 क्वार्टर लगातार प्रॉफिटेबल रखे हैं और इन प्रॉफिटेबल क्वार्टर से कंपनी ने प्रूव कर दिया कि हाँ कंपनी में वही दमखम बनी हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की कैश फ्लो के लेकर। कैश फ्लो में देखेंगे कंपनी का मार्च 21 में कैश फ्लो नेगेटिव में था, लेकिन मार्च 22 की बात करते हो देखिए किस तरह से कंपनी के हाथ में कैश फ्लो बना हुआ है। आफ्टर दैट बात कर लेते हैं कंपनी के। आपको बता दें कि आज की बात करते हैं तो यहाँ आप डेट देख सकते हैं, 19 मई की डेट है और आज कंपनी का जो शेयर प्राइस है 13 रुपये 60 पैसे का है। अगर इसके बीवेप की बात करें तो यहाँ पर आपको 13 रुपये 56 पैसे देखने को मिलता है। इसका मतलब कि जो प्राइस है अभी भी बीवेप से ऊपर है। अगर प्राइस बीवेप से ऊपर रहता है तो एक चांसेस ये होते हैं कि यहाँ से शेयर आपको थोड़ा सा अपसाइड में देखने को मिल सकता है। बात कर लें फेस वैल्यू की, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बताना ये है कि कंपनी की जो डिलीवरी देखेंगे वो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी में इस समय 16 करोड़ के वॉल्यूम बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें डिलीवरी की तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट 20% की डिलीवरी जाती हुई देखने को मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी डिलीवरी बढ़ जाए और इसी तरह के वॉल्यूम अपडेट होते रहेंगे तो यहाँ पर आपको एक तेज़ी का सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो यहाँ देखेंगे कंपनी लगातार एनालिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल से अपना मीटअप कर रही है, कॉन्फ्रेंस कर रही है। यहाँ पर कंपनी बता रही है कि देखो किस तरह से भैया हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कंपनी में रुपए दें और कंपनी में अपना निवेश बढ़ाएं।
तो किस तरह से ये अपनी इन्वेस्टर्स को रिझा रही हैं, उनसे बात कर रही है, उनको इम्प्रेस कर रही है कंपनी में आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। इसके बाद क्वार्टर रिजल्ट की देख लीजिए आप मार्च 22 एंड दिसंबर 21 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में किस तरह से जंप देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेट 3 महीनों के अंदर कंपनी ने अप्रॉक्सीमेट 10,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के आपको कॉर्पोरेट एक्शन। तो आपको 2019 में कंपनी ने जनरल मीटिंग में डिविडेंड अनाउंस किया था। उसके बाद कंपनी जैसे ही पिटी 20 और 21 में कंपनी ने किसी प्रकार का कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। और अभी भी कंपनी में 4 क्वार्टर जो प्रॉफिटेबल किए हैं, इसके बाद भी कंपनी ने किसी प्रकार का कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट आपको कंपनी के अप्रैल में ही आ गए थे। अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को लेकर। तो मार्च 22 की बैलेंस शीट अभी अपडेट नहीं की गई, लेकिन आप लायबिलिटीज़ की बात करते हो, लायबिलिटीज़ आपकी पिछले लास्ट 2 ईयर की देखते हैं तो यहाँ पर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव होती हुई देखने को मिली। टोटल एसेट्स भी सेम ही आपको देखने को मिलती हैं। अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी ठीक बना हुआ। आप सोचेंगे प्रोमोटर के पास कोई होल्डिंग है नहीं इसमें। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही जब आपको डीएचएफएल का केस देखने को मिला था, वहाँ पर क्या था कि कंपनी जिस तरह से दिवालिया घोषित हो रही थी, कंपनी दिवालिया हो गई थी। वहीं पर कंपनी को जब आरबीआई ने सपोर्ट किया था, यहाँ पर आपको सेबी की तरफ से प्रमोटर को बैन कर दिया गया था अप्रॉक्सीमेट 3 साल के लिए। और अभी ये 3 साल आपको 2022 के बाद खत्म होती देखने को मिलेगा। 2023 में कंपनी के प्रमोटर्स के हाथ में कुछ होल्डिंग आती है तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का भी फेथ कंपनी के ऊपर जमता हुआ देखने को मिलेगा। और जो उसके पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती हुई देखने को मिलेगी। तो कंपनी के लिए अभी जो प्रमोटर के ऊपर बैन लगाया गया था, रोक लगाई गई थी, वो 3 साल की रोक लगाई गई। 3 साल की रोक अब 2022 और 23 तक आपको कंप्लीट होती हुई देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर प्रमोटर इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर डीआईएस की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग देखने को मिलेगी आपको एसबीआई की देखने को मिलेगी। इसके बाद अदर बैंक की होल्डिंग देखने को आपको मिलती है। बात कर लेते हैं कंपनी की क्या अपडेट निकल गया इस बैंक की। तो आपको बता दें कंपनी के बारे में आपको यहाँ पर, तो कंपनी के पास 2 इन्फॉर्मेशन निकल के आई हैं। एक ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको कंपनी को एआरसी डील के बारे, एआरसी डील की फाइनल स्टेज का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे एआरसी क्या होता है, तो आपको बता दें कि एसेट्स रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी होती है। अगर ये कंपनी जैसे ही आपको फाइनल इसमें अनाउंसमेंट होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि एआरसी इसमें क्या करेगी, जो उनके बैड लोन्स हैं उनको कम करेगी। और इसमें कंपनी जो येस बैंक को ज़रूरत है 50,000 करोड़ की बैड एसेट्स की, तो वहाँ पर भी कंपनी में वो फंड आता हुआ देखने को मिलेगा। इससे कंपनी में एक बहुत ही तेज़ी आती हुई देखने को आपको मिलेगी। और ये अपडेट आपको बहुत ही जल्द सुनने में आ जाएगी। विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर आपको ये अपडेट भी सुनते हुए देखने को मिलेगी कि कंपनी के टाई अप जो है एआरसी के साथ हो गया। वही एआरसी के अंतर्गत इसमें कंपनी में एक, और उसके बाद आपको फंड राइज भी आता हुआ देखने को मिलेगा। बैड लोन आपको बता दें, बैड लोन इसमें जो देखने को मिलेंगे वो 11 से 13,000 करोड़ के बैड लोन देखने को मिलेंगे। एआरसी की वैल्यू जो निकल के आई है वो आपको निकल के आई 50,000 करोड़ की। और इसके बाद में ये अमाउंट अगर कंपनी के पास आता है तो एआरसी की जो स्टेक होगी इस कंपनी में आपको बता दें कि 20% के आसपास कंपनी में एआरसी स्टेक होने वाली है। अब बात कर लेते हैं एआरसी डील से क्रिटिकल। यहाँ पर आप देखेंगे इस पैराग्राफ में ARC deal are critical for any equity in the bank for 2 reasons. The first, asserting the value of the bad loan and future recovery visibility. तो यहाँ देखेंगे ARC का क्या काम है कि जो बैड लोन है उनसे निपटने के लिए और फ्यूचर जो उसका फ्यूचर में इसकी रिकवरी हो उसके बारे में ARC वर्क करती है। जिसके बारे में आपको पता होगा कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बैड लोन से बैंकों के बैड लोन से बचने के लिए ARC के बारे में कमिटमेंट किया था और ARC के साथ में अब इसका टाई अप होने वाला है। अब ARC में इसकी भागीदारी होने वाली है इसके साथ। तो यहाँ पर सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, रिजॉल्विंग द एसेट्स क्वालिटी एंड कंसर्न टेकिंग अ बैड लोन आउट ऑफ द बुक्स। दिस टू प्रोग्रेंट डील्स स्ट्रक्चर आर कार्विंग आउट bad loan and getting capital infusion with top PE players as a shareholders is likely provide a complete resolutions to the bank which was built by the State Bank of India and supervision of RBI। तो आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें ARC के बाद हो जाती है तो कंपनी के अंदर एक इन्फ्यूज़न होगा। किसका इन्फ्यूज़न होगा, फंड का इन्फ्यूज़न होगा। और ये सब किसकी निगरानी में होगा, RBI की निगरानी में होगा। और इसको कौन देखेगा, RBI के थ्रू देखा जाएगा। किसके द्वारा, SBI के द्वारा। तो आपको पता है कि इस तरह की अपडेट अगर कंपनी के पास आती है तो जैसे ही ये अपडेट मार्केट में आपको आई थी तो आपने मार्केट में अपडेट आई, यहाँ पर देखेंगे येस बैंक ARC डील इन फाइनल स्टेज, सर्विस एंड JC फ्लावर्स
इन द रेस ऑफ सोर्स। तो आपको पता है कि किस तरह की ये अपडेट, इस तरह की अपडेट आने के बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही स्टॉक ने एकदम से 5% के अपर सर्किट भी दिया था वेडनेसडे को। तो ये अपडेट थी दोस्तों बहुत ही भारी। अगर आप इसके इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। अपडेट कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।